हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। चैप्टर इज योगा एंड लाइफस्टाइल। और हम लोग आसन शुरू किए हुए हैं, तो आज हम लोग दूसरा आसन करने वाले हैं, दैट इज हस्तोत्तनासन। चलिए शुरुआत करते हैं। मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, हस्ता, उताना एंड आसन। तो जो आपका ये आसन का नेम है हस्तोत्तान आसन, ये 3 शब्दों से मिलके बना है, हस्त, उताना और आसन। हस्ता मीन्स आर्म्स, जहाँ पे जो हस्ता शब्द है उसका मतलब अपनी बाजुएं हैं। उताना मीन्स स्ट्रेच्ड अप, उताना का मतलब है फैला के ऊपर उठाना, स्ट्रेच करना यानी कि फैला देना, खींचना ऊपर की तरफ। आसन मीन्स पोस्चर, और आसन जिस स्थिति में आप लोग होते हो। एज आर्म्स आर स्ट्रेच्ड अपवर्ड्स, क्योंकि हम लोग अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हस्त उताना आसन। इसीलिए इसका नाम हस्त उताना आसन है, क्योंकि बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। प्रोसीजर, इसको करने का, आसन को करने का क्या तरीका है। स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड विद बोथ फीट टुगेदर। आपको दोनों पैर इकट्ठे रखते हुए जमीन पे सीधे खड़े होना है। इनहेल स्लोली, धीरे से सांस लें। एंड रेज बोथ आर्म्स ओवर द हेड, और दोनों आर्म्स को सर से ऊपर उठा लें। विद पाम्स फेसिंग अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स। आपकी जो पाम्स यानी हथेली है वो ऊपर की तरफ यानी कि आसमान की तरफ उनका फेस होना चाहिए, और अपनी उंगलियों का आप इंटरलॉक यानी कि एक दूसरे के अंदर उनको आप लोगों ने इंटरलॉक कर लेना है, फंसा लेना है। एक्सेल एंड बेंड फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। अब अपने सांस छोड़ना है, और जो आपने बेंड, झुकना है अपनी कमर से राइट साइड की तरफ, यानी कि कमर से आप राइट साइड की तरफ झुकोगे। मेंटेन दिस पोजीशन कंफर्टेबली फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। इस पोजीशन को आपने 5 से 10 सेकेंड तक कंफर्टेबली आप लोग रख सकते हो। इनहेल एंड कम टू द सेंटर। अब सांस लें और दोबारा सेंटर पे आ जाएं। रिपीट इट फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल। जैसे आपने राइट साइड पे किया उसी तरीके से आपने ये सारी चीज रिपीट करनी है, लेकिन अब आप लोग किस तरफ बेंड हो जाओगे, आप लोग लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो जाओगे। बेनिफिट्स, इस आसन के क्या बेनिफिट हैं। इट रिलैक्सेस द होल बॉडी, ये पूरी बॉडी को रिलैक्स यानी कि आराम पहुंचाता है। मसल पेन इन नेक, शोल्डर्स एंड आर्म्स। अगर हमारी गर्दन में, कंधों में या फिर अपनी बाजुओं में मसल पेन है तो उसमें भी ये आराम पहुंचाता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि वो जो है ज्यादा आसानी से मुड़ सकती है। प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। वन शुड बेंड फ्रॉम द वेस्ट ओनली। जब हम लोग झुक रहे हैं तो हमें वेस्ट यानी कमर से ही झुकना है। स्ट्रेच द आर्म्स अप एज मच पॉसिबल। आपने अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना स्ट्रेच यानी कि खींचना है। वन शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड, किसी को भी आगे की तरफ बेंड नहीं होना, यानी या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड की तरफ ही झुकना है। कॉन्ट्रेंडिकेशन, यानी कि क्या, जिनको ये आसन नहीं करना चाहिए वो कौन है। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग हर्निया, अगर आपको हर्निया है तो ये आसन नहीं करना चाहिए। एब्डोमिनल इन्फ्लामेशन, अगर आपके एब्डोमिनल पार्ट में सूजन है तब भी आप लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए जिनको हर्निया या फिर एब्डोमिनल में सूजन होता है। तो इस तरीके से हमारा हस्त उताना आसन जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।